सैनी एजुकेशनल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही है कि हमारे परिषदीय विद्यालयों में अर्धवार्षिक परीक्षाएं 2023-24 शुरू होने जा रही है। तो उसके लिए जो क्वेश्चन पेपर होगा हमारा वो कैसा होगा, उसका मैंने मॉडल पेपर तैयार किया है। चलिए तो आज हम इसको साझा करते हैं। ये कक्षा 5 का हिंदी का पेपर है। इसका कुछ विद्यार्थियों के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। पहले यहाँ पे अपना नाम, रोल नंबर लिखेंगे बच्चे, और यहाँ पर पूर्णांक दिए हैं मैंने 20 में, क्योंकि अर्धवार्षिक परीक्षा जो होती है वो 30 नंबर की होती है। 10-10 नंबर की हमारी सत्र परीक्षाएं हो जाती हैं, और बाद में वार्षिक परीक्षा हमारी 50 नंबर की हो जाती है। 15 और 35 यानी लिखित परीक्षा के होंगे, और 15 नंबर की हमारी मौखिक परीक्षा होती है। तो अब बात आती है हमारी अर्धवार्षिक परीक्षा की, जो लिखित होगी 20 नंबर की, और 10 नंबर की हम लेंगे मौखिक परीक्षा प्रत्येक सब्जेक्ट की। तो चलिए शुरू करते हैं। विद्यार्थियों के लिए दिशा निर्देश। सभी प्रश्न अनिवार्य है। सफाई व समय का विशेष ध्यान रखें। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ निनाद करती ही जा रही है। इन 2 लाइनों का भाव स्पष्ट करना है अपने शब्दों में। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखने हैं, ठीक है। पहला है इसमें मनोरथ, फिर परिश्रम, धैर्य, है, वायदा और निरंतर। फिर प्रश्न है, नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द लिखो। नई, दिन, भारी, धरती, उठना, रोना। है, नीचे लिखे शब्दों के तुकांत शब्द लिखिए। माया, गगन, खाला, धुन। इनका मैंने नंबरों का इनके सामने जो डिवाइड किया है लिख दिए हैं इनके सामने ही। है हमारा दो पर्यायवाची शब्द लिखो। सरिता, पृथ्वी, माता, सूरज। अनु और प्रति उपसर्ग जोड़कर शब्द बनाओ। जैसे ये लिख रहा है प्रति जमा शोध, तो बन गया प्रतिशोध। ऐसे ही इनमें अनु और प्रति जोड़ना है, किसमें क्या लगेगा। प्रश्न नंबर 3 का है, इन शब्दों में ता और वाला प्रत्यय जोड़कर सार्थक शब्द बनाओ। ये 1 नंबर के हैं। सुंदर, फेरी, कोमल, कायर, दूध, एकता, ठीक है। नीचे लिखे वाक्यों को शुद्ध करके लिखो। जैसे लिखा हुआ है, वह घोड़े का सवारी करता था। दूसरा है, टोकरी में ताजी फल थे, ठीक है। इसको शुद्ध रूप में लिखना है। फिर है प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। परमात्मा को दयानिधि क्यों कहा गया है? सरिता का जल कहाँ से आता है? फिर है, रमैया ने कौन सा नारा दिया? है, चेतक किसके इशारे पर मुड़ जाता था? और है, चिड़िया ने राजा से क्या कहा? फिर छठा प्रश्न है हमारा, अपनी पाठ्य पुस्तक से याद की हुई कविता की 8 लाइन लिखो। और 7वां और अंतिम प्रश्न है, आवश्यक कार्य हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक को 1 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए, अथवा दीपावली विषय पर 8 लाइनें लिखनी है। इनमें से आपको एक कराना। तो ठीक है, ये था हमारा आज का हिंदी का कक्षा 5 का मॉडल पेपर। आपको ये कैसा लगा जरूर बताएं। बाय बाय।